जो मेल इनफर्टिलिटी का रेट है वो कितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है. सो क्या क्या नंबर्स हैं अभी? गुंजन जी, अगर इस बारे में ढंग से दुनिया बात करे तो ये एक एपिडेमिक पैंडेमिक हो जाए. एक बहुत बड़ी स्टडी आई और ये स्टडी, एंड दिस वाज अ मेटा एनालिसिस. मेटा एनालिसिस मींस बहुत सारे स्टडीज को साथ जोड़ के तैयार की गई. एंड दे कैलकुलेटेड दैट फ्रॉम 1973 till 2017 the sperm count of males has gone down by about 50 to 60%. 50-60%. It's a huge. अब इंटरेस्टिंग बात ये वो लोग नहीं है जिनके बच्चे नहीं है, ये एक नॉर्मल पॉपुलेशन है. एंड नॉर्मल पॉपुलेशन का ये कैलकुलेट करके जब इन्होंने निकाला तो एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें और आई जो ज्यादा खतरनाक है. कि 2010 के बाद में बहुत तेजी से और नीचे जा रहा है. इसको देखते हुए एक चीज समझ में बड़ी सिंपल आती है, फ्यूचर प्रेडिक्शन. आजकल लोग गोल्ड के रेट पे लगे हुए हैं, फ्यूचर में कितना होगा. मैं कहता हूँ सीमन का प्रोडक्शन और या स्पर्म का प्रेडिक्शन शायद ऐसा हो जाए कि अब से 20 साल या 30 साल बाद बहुत लोग अपना बेबी नेचुरली पैदा ना कर पाए. और ये है खतरनाक एपिडेमिक. और इस एपिडेमिक का जो सोर्स है वो मॉडर्न लाइफस्टाइल है. एक चीज को सिंपल कहूं, आप स्टाइल में तो चलते हुए आते हैं पर आपकी बायोलॉजी स्टाइल नहीं मांगती. बायोलॉजी तो वैसे ही चल रही है जैसे इंसान की चल रही थी. और इंसान नए नए काम और करतब करता रहा. बायोलॉजी को पसंद नहीं था. रिजल्ट ये हुआ कि स्पर्म काउंट नीचे हो गया. अब देखिए, हम हिंदुस्तान में इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे बैठ के हमेशा बात करते क्या है, इतने बच्चे हो गए, 4 नहीं होंगे तो क्या होगा. लेकिन पता है आपको गहराई की बात कहूं, उनसे पूछिए जिनके बच्चे नहीं है, उनके दिल का दर्द कितना बड़ा है. और आज अनफॉर्चुनेटली फर्टिलिटी रेट कुछ इंटेंशनल और कुछ एक्चुअल बहुत जबरदस्त डाउन जा रहा है. और सारा मॉडर्न लाइफस्टाइल पे स्पर्म इतनी तेजी से जा रहा है, यहाँ तक कि आपको ये भी जान के ताज्जुब होगा, एग क्वालिटी डाउन जा रही है विमेन की. प्रेमेच्योर ओवेरियन फेलियर बहुत जल्दी हो रहा है. कितनी यंग गर्ल्स को हम देखते हैं जो 28 की एज पे आती हैं, प्रेमेच्योर ओवेरियन फेलियर है, ओवरीज फेल्ड है 28 की एज पे, जो कि एकदम पीक एज होनी चाहिए. पीक एज होनी चाहिए. और सच पूछें तो बिल्कुल मॉडर्न लाइफस्टाइल की कहानी है और कुछ भी नहीं है. तो दैट मीन्स सब अपने कंट्रोल में ही है, बिकॉज लाइफस्टाइल तो हम खुद डिफाइन कर रहे हैं. लेकिन उस लाइफस्टाइल को, बहुत चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते. जैसे मैं आपको अभी शेयर करता हूँ. ठीक है. मैं हमेशा कहता हूँ कि एक निमोनिक को याद कर लो मेरे प्यारों, SPERM, स्पर्म. एस का मतलब है स्लीप. आज के दिन में स्लीप डिप्राइवेशन, ये क्लैरिटी में हो गई है इस दुनिया में कि आपको 7 घंटे की नींद चाहिए. अगर 7 घंटे की नींद आपकी नहीं होती है तो उस कंडीशन में आपका स्पर्म काउंट डाउन जाता है. अब आ जाइए अगली पे, स्पर्म में P, परसिस्टेंट प्रेशर. इतना प्रेशर इंसान पे हो गया है कि एक स्कूल से लेके, बच्चे से लेके और आप मिडिल एज आदमी को देख लो, सड़क पे मुस्कुराता नजर नहीं आता. एंजाइटी एंड प्रेशर. ई पे आ जाइए, एनवायरमेंटल पोल्यूशन. एनवायरमेंटल पोल्यूशन में देखिए कई तरह के पोल्यूशन है. एक तो ये सारा एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है. ये जान के आपको बड़ा ताज्जुब होगा, हम लंग्स की बात करते हैं, खांसी की बात करते हैं, एस्थमा की बात करते हैं. स्पर्म के ऊपर हाईएस्ट डिवाइडिंग सेल पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है पोल्यूशन का. अच्छा. ये जितना AQI की बात करते हैं ना, अच्छा, ज्यादा तो लंग्स में है पर कहानी सब ज्यादा वहीं करता है. ओके. EPA क्या है मैं आपको बताता हूँ. देखिए, ये ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ. आदमी को चाहिए स्पर्म बनाने के लिए टेस्टोस्टेरोन. यह है आदमी का हार्मोन. और औरतों के हार्मोन को बोलते हैं ईस्ट्रोजन. किसी भी रूप में ईस्ट्रोजन तो नहीं चाहिए ना, वो तो टेस्टोस्टेरोन को डाउन करेगा, स्पर्म खराब करेगा. आर्टिफिशियल ईस्ट्रोजन को मिमिक करने के लिए EPAs होते हैं. आपकी प्लास्टिक में होते हैं. ये तो शुगर मानिए, आपका जो गिलास है ये कांच का है, वरना प्लास्टिक की बोतल में पानी, टिफिन बॉक्स प्लास्टिक का, खाने की चीजें प्लास्टिक की, पूरी तरह सराउंडेड है डिस्पोजेबल प्लास्टिक. कितने आपके कॉस्मेटिक्स होते हैं जिनके अंदर EPAs होते हैं. ये सारी चीजें एक बहुत गहराई में आपके स्पर्म को अफेक्ट करते हैं. मैंने आपको S बताया, P बताया, E बताया, अब R बताता हूं आपको. R है रेस्टिव मोड.
पूरी दुनिया आज के दिन में मोटी हो गई है, रेस्टिव हो गई है, एक्सरसाइज नहीं करती, और सबके खाने फास्ट फूड हो गए हैं, मैदा युक्त, बर्गर चाउमीन खाते हैं, एंड रॉ फूड नहीं खाते, घर का कुक्ड फूड नहीं खाते, रफेज कम होती है। आपको याद है पुराने ज़माने में, अगर आप गौर से देखें, रागी, मकई, ज्वार, बाजरा, बिल्कुल खालिज घी, मतलब बचपन में मुझे आज तक याद है सिर्फ आम के सीज़न में आम मिलता था और तरबूज के सीज़न में तरबूज मिलता था। और ये भी एक चक्र है, और ये इतना खूबसूरत चक्र है कि जिस सीज़न में जो मिलता है वही आपके शरीर के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद होता है। दैट्स द बेस्ट फॉर यू। और एम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इतने खराब सिस्टम में हो गए हैं, जैसे जिंक, सेलेनियम, जो स्पर्म के लिए चाहिए, जिसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी चीज़ें इस मॉडर्न लाइफस्टाइल की कहानी है। आप कभी भी ज़रा निकल के देखिए ना, कॉलेज के बाहर निकला हुआ लड़का, जवान लड़का, जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, स्ट्रेस में है, सिगरेट फूंक रहा है, बाहर की पोल्यूशन ले रहा है, बाहर ठेले पे खड़ा होके कोई ना कोई फास्ट फूड खा रहा है, एक्सरसाइज करता नहीं है, नींद पूरी मिलती नहीं है, और एंड में पता क्या कह रहा है, सब चंगासी। तो जितने भी आपने चीजें बताई वो सारी की सारी ही डिस्टर्ब्ड हैं। सब डिस्टर्ब है, और डिस्टर्बेंस बढ़ रही है। अब मैं बहुत बार कहता हूँ, इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ठीक करनी मुश्किल है। आप कितना ऑर्गेनिक खाना अपना उगा लेंगे बिना पोल्यूशन के, कितनी ऐसी सब्जियां होंगी, कितना ऐसा दूध होगा जो आपको प्रॉपर मिल जाएगा। एनवायरमेंटल पोल्यूशन का क्या करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं, वो करनी बड़ी ज़रूरी है। जैसे कि स्लीप प्रॉपर करिए, स्ट्रेस को कम करिए, मेडिटेशन शुरू करिए, सुबह उठ के एक्सरसाइज शुरू करिए, खुश रहिए। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। पूरे एपिसोड में हमने और भी बहुत सी ऐसी खास बातें की हैं जो आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। अगर पूरा एपिसोड देखना चाहें तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट करें।